अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है हाउ वी कैन इंसर्ट टेबल इन एम एस वर्ड, यानी कि हम एम एस वर्ड में टेबल जो है वो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी इसमें टाइम टेबल बनाना है, डेट शीट वगैरह बनानी है, तो आपको टेबल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो हम देखते हैं कि हम टेबल किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट टैब में। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ये टेबल्स का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये एरो पर, तो दो तरह से आप टेबल इंसर्ट कर सकती हैं। एक इंसर्ट टेबल, यानी कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जितनी रोज और कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से टेबल बन जाएगा। और दूसरा तरीका जो है वो है इंसर्ट टेबल के इस डायलॉग बॉक्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप ओपन हो जाता है। इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने कितने रखने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ आपने कितनी रखनी है। तो मैं नंबर ऑफ़ रोज़ कर लेता हूँ 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं 4। ओके करें। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से दो तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है टेबल का स्टाइल। यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जिस पर भी मैंने क्लिक करना है वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप मज़ीद स्टाइल भी ले सकते हैं। ये देखें, जो आप स्टाइल चूज़ करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप चूज़ कर लें। ठीक है। इसके साथ होता है एक शेडिंग। शेडिंग क्या होता है? ये मेरे पास एक सेल है। अब आपने इस सेल का कलर चेंज करना है। इस सेल का कलर चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप इस पर जो कलर चूज़ करेंगे वो शेड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है बॉर्डर का स्टाइल। बॉर्डर का स्टाइल भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर लें जो स्टाइल, वो आप यहाँ पे बॉर्डर पे लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं डिफरेंट स्टाइल, और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से कोई और चूज़ कर लें। ये था हमारे पास ये। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें होती है रो और कॉलम। रो और कॉलम क्या होती है? ये देखें, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये एक रो है। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड रो। ये एक रो है। ठीक है। और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड कॉलम। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वक्त, ये एक कॉलम है। और जिस पर अब मैंने क्लिक किया है ये सेल है। सेल में आप डाटा एंटर करते हैं। जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक सेल बनता है। इसके बाद अगला तरीका जो है, अगली बात इसमें है वो ये है कि आप इसमें रो कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं, रो को डिलीट कैसे कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 4 कॉलम बनाए हैं। अब हमें किसी और कॉलम की ज़रूरत पेश आ गई, तो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं एक नया कॉलम। ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये एक कॉलम ऐड हो गया। ठीक है। इसके अलावा आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे चले जाएं। अब ये यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। यानी कि जिस कॉलम के से आप ऐड करना चाह रहे हैं कॉलम को, आप उसके राइट पर भी ऐड कर सकते हैं, लेफ़्ट पर भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। मैं लेफ़्ट पर करता हूँ। ये लेफ़्ट साइड पर एक कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह से अगर रो को ऐड करना है, ये प्लस का साइन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, ये रो ऐड हो गई। ठीक है। अब आप इस पर राइट क्लिक करें। दूसरा तरीका इंसर्ट करने के लिए, अब आप इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसमें हम करते हैं इंसर्ट रो बिलो, तो ये आपने देखा है कि नीचे एक रो ऐड हो गई है मज़ीद। इसके बाद होता है कॉलम को डिलीट करना और रो को डिलीट करना। वो कैसे कर सकते हैं? इस पर आप राइट क्लिक करें, डिलीट सेल पे जाएं। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। हम करते हैं डिलीट इंटायर कॉलम पर। ओके करें। इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ओके करना है। ये कॉलम पूरा इसने डिलीट कर दिया। इसी तरह अगर आपने डिलीट रो को करना है, इस पे राइट क्लिक करें, डिलीट सेल पे क्लिक करें, ये चेक बॉक्स पे क्लिक करें, डिलीट इंटायर रो, ओके करें। ये पूरी की पूरी रो जो किया है वो डिलीट हो गई हमारे पास। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हैं वो मेरी मिलती रहें।